तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक अच्छे टॉपिक जीके के साथ। महेंद्र सर, चलिए देरी न करते हुए आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आप लोगों को आता होगा तो आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, पूछा जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन तीसरा है। यदि आपको ऑप्शन आ रहा है तो आप ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, बछेंद्री पाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कमेंट कीजिए फटाक दे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ है, यानी मुख्य कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीके में पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष ये सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत कॉमन प्रश्न है, इसका आंसर सबको पता होगा। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ठीक है, जो बिहार में पढ़ता है, तो कुमार गुप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, कुमार गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ये भी बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सबको पता होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौर्य वंश के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये आपका मुख्यालय जो है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। रिहंद बांध किस राज्य में है? ठीक है, तो यदि आपको आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो चोल वंश थे, ठीक है ना, उनकी जो भाषा थी वो क्या थी? तो बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिल। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है, यानी जाना जाता है कविराज के नाम से? तो भोज परमार, याद कर लीजिएगा, भोज परमार। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। गुलबदन बेगम, नाम याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था, यानी कि पहला आक्रमण करने वाला कौन था भारत में? तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सबको पता होगा, राणा प्रताप से, ठीक है ना, महाराणा प्रताप से। पाल वंश का संस्थापक कौन था? यदि आपको ऑप्शन आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, बताइए। तो बी हो जाएगा, गोपाल, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोपाल। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फटाक से कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? आपको ये पता होगा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिए फटाक दे। उड़ीसा में है, ठीक है ना। किस राज्य में पड़ेगा? उड़ीसा में। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, ठीक है ना, किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खड़क सिंह, ठीक है ना। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? यानी कि किस राज्य के जो शासक थे उन्हें नवाब वजीर कहा जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध के ना। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं, यानी पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता। कापर यानी जिंक। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, यानी कि उन्हें कहाँ गद्दी मिली थी? तो क्या हो जाएगा, रायगढ़। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रायगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? ये आपसे पूछा जाता है
कि अंतिम सम्राट कौन था मुगल का? तो बहादुर शाह जफर, ठीक ना, नहीं बहादुर शाह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ये तो सबको पता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यभाषा का सभापति कौन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन आ रहा है तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कपूर सिंह ने, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? देखिए फिर से ये प्रश्न आ गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम। इसके पहले भी ये रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये सबको लगभग पता होगा, कमेंट कर सकते हैं। अब बताइए। गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, यानी कि उत्तराधिकारी बने थे? तो क्या बताएंगे आप लोग? तो ये हो जाएगा ए, बिंदुसार, ठीक है ना। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? अधनंगा फकीर, ठीक है ना, चर्चिल ने कहा था। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार की बात पूछ रहा है, तो सबको पता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, हैदराबाद। चार मीनार वहीं पे स्थित है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1869 ईस्वी में, ठीक है, 2 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये भी प्रश्न लाजवाब है, तो महाराष्ट्र में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक ना। तो क्या बताएंगे आप लोग? ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, ठीक ना, यानी कि असली नाम क्या था? तो वो नाम ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक ना। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो ये सबको पता होगा, शाक्य ना। क्या हो जाएगा बच्चों? ये सही हो जाएगा, शाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक ना, लेबर डे कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लेबर डे कब मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 मई को, ठीक है ना। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे, ठीक है ना, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आप लोग का बी सही हो जाएगा, तुकाराम। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ठीक है, ये एक नारा था, तो ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पूछा जा रहा है, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो बताएंगे बेथलहेम में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था बच्चों? बेथलहेम में। न्याय दर्शन का लेखक था, यानी किसे माना जाता है? न्याय दर्शन का लेखक किसे माना जाता है? कमेंट कीजिए फटाक दे, गौतम को, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही था। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामवेद से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? यानी जहाँ लोग मुखौटा पहनकर क्या करते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं, तो क्या बताएंगे? कथकली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही था। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, यानी जो बजाने वाला यंत्र है, वो सबसे प्राचीन क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, बीड़ा, ठीक है ना। मोनालिसा क्या है? ठीक है ना, एक चित्र है, ये सबको पता है, मोनालिसा एक चित्र है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सबको पता होगा, कमेंट कर सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह ने दिए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो ये आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओणम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, ठीक है। महान सम्राट अशोक, ये भी देखिए प्रश्न दोहरा दिया गया है, तो आप लोग को पता होगा कि ये मौर्य वंश के थे, ठीक है। चलिए आप
लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा जा रहा है, फटाक से कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये सबको पता है कि सबसे प्राचीन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं यानी किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा, ठीक है ना, जे थॉमसन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। ऑप्शन हो जाएगा ए, अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सांची का स्तूप अशोक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, यानी कि असली नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई का? ठीक ना, मणिकर्णिका। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सबको पता है, सिनेमा फिल्म जगत से। ठीक ना, फिल्म जगत से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? बहुत ही अच्छा ये नारा था, महावीर स्वामी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जियो और जीने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति अभी जल्दी बनी हुई है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक ना, सरदार पटेल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वेदों की संख्या कितनी है? तो सबको पता है, वेद 4 है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेदों की संख्या 4। ऑप्शन अरे प्रश्न अगला है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये लगभग है राज्यसभा के सदस्य के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप लोग अगर याद कर लेंगे तो काम आपका बन जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? ये भी बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भरत मुनि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, चाइना मैन। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, थाईलैंड में। ठीक है ना, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? इसकी फिल्म भी आई थी, भाग मिल्खा भाग, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिल्खा सिंह। ठीक है ना, बहुत अच्छे। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? तो ये भी लगभग सबको पता ही हो सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहाँ थी? कोलकाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ये सबको पता है, ठीक है ना, कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये भी बहुत सभी लोगों को पता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टिहरी बांध। ठीक है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? ये भी सबको पता है, ये भी रिपीट किया गया है, राणा प्रताप का। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी बहुत कॉमन प्रश्न है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये सबको पता है, जेवलिन थ्रो से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये भी रिपीट किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई। ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो ये हो जाएगा, अपना देश है भारत। ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते। भारत के राष्ट्रीय गान की समय अवधि कितनी है? सबको पता है, 52 सेकेंड। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये सबको पता है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो ये हो जाएगी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ठीक है, ये आप लोगों को जवाब देना है।